आपकी कुंडली रहस्य बहुत गूढ़ तथ्यों से भरी पड़ी है। 12 खाने जो दिखाई दे रहे हैं वो मात्र 12 खाना नहीं है। ललाट पट्टे लिखिता विधात्रा, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसमें जीवन के एक एक क्षण का पूरा विश्लेषण होता है। अभी मैं इसको बहुत ज़्यादा व्याख्या के तौर पर नहीं लेता हूँ। आप देखिए, मैं बता दूं आपको कि एक व्यक्ति जो है उसके जीवन में, विविध व्यक्तियों के जीवन में विविध घटनाएं घटती हैं, विविध सुख मिलते हैं और विविध दुख मिलते हैं। भगवान राम जो थे वह नरलीला किए। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब हम करब कछुक नर लीला। तब लग करऊँ अग्निमह बासा, जब लग करऊँ निशाचर नासा। नरलीला उन्होंने करके विविध रूपों को दिखा। तो तात्पर्य कहने का यह है कि उनको पत्नी का वियोग सहना पड़ा, किसी को पुत्र का वियोग सहना पड़ता है, किसी को कोई रोग होता है, किसी को कुछ होता है, बहुत तरह के। और ये सारी घटनाएं छिपी होती हैं, समय समय से प्रकट होती हैं। ये नहीं कि प्रकट होकर के घर में बैठी हैं और फिर वो आगे निकल आती, ऐसा नहीं, वो छिपी हुई हैं। इस संबंध में मैं एक बात बता दूं कि जब स्वरभानु को भगवान ने 2 भागों में बांट दिया, काट दिया, राहु और केतु बन गए, तो कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन उसने इतना ही कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे ग्रहमंडल की कक्षा में प्रतिबंधित करके रख तो दिया, ठीक किया आपने, और ग्रहों के साथ मुझे भी स्थान दिया, बहुत अच्छा किया, किंतु हे प्रभु, सबको आपने सीधी चाल दी और मुझे आपने सदा सदा के लिए टेढ़ी चाल दे दी। अब इसमें क्या है कि हे प्रभु, मेरा मुख तो आगे की तरफ देखता है, अब वो टेढ़ा चलने पर पीछे कैसे देखेगा, और धड़ का हिस्सा तो किसी भी तरफ नहीं देखेगा, उसको तो कोई अनुभव ही नहीं मिल पाएगा। तो मेरे लिए आपने क्या करके रखा है? आखिर मैं भी तो आप ही की संतान हूँ, आप ही की उपज हूँ, आप ही की रचना हूँ। उसी समय भगवान ने उसे कहा था कि ऐसा है कि तत्काल रूप में, मतलब अभी जिस समय तुम पूछ रहे हो वह समय सुरासुर प्रतिद्वंदिता का है, तो इसलिए तुम काली के पास चले जाओ। देखिए, काली का कथा आपने पढ़ा होगा कि जब उन्होंने गौरी को, माता दुर्गा ने जब गौरी को उत्पन्न किया तो बाकी शरीर में गोरापन निकल गया तो काला ही बचा। तो वही काली एक हो गई तामसिक वृत्ति की, एक हुई सात्विक वृत्ति की। तो इन्होंने कहा कि भाई सात्विक वृत्ति के साथ तो मैं भगवान विष्णु जो खुद हूँ, तो अभी ये सुरासुर प्रतिद्वंदिता में पड़ा हूँ, अभी तुम तामसिक वृत्ति की अधिष्ठात्री देवी काली के पास चली जाओ, जिसको महारुद्रा भी कहा गया है। तो गया वहाँ पर, विनती किया, तप किया, पूजा किया, अभ्यर्थना किया, जो भी किया। तब माता कालिका ने अपने स्वभाव, अपने गुण और अपनी प्रकृति के अनुसार ही वो वर देंगी। तो तभी उन्होंने कहा था कि वामांगत सर्जितो देवाः तन्निबोधय सदात्मनः। मेरे वाम अंग से उत्पन्न हुई सारी कृत्याएं तुम्हारे साथ रहेंगी। अब उसमें चुड़ैल, हाकिनी, डाकिनी, प्रेत, पिशाच, बैताल, भूत, जादू, टोना जो भी है, सब वामांग उत्सर्जित हो गए।
और सब के सब राहु के साथ चले जाए। अभी अगर आप पराशर होरा शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें प्रेत लीला अध्याय जो है, अगर कोई देवचंद्र झा की लिखी पुस्तक पढ़ता है, जो देवचंद्र झा ने जो जिसकी मतलब अनुवाद किया है होरा शास्त्र का, तो उसके प्रेत लीला अध्याय में अगर आप जाएंगे और अगर देखेंगे तो उसके 12 श्लोक में, 12 श्लोक हैं, 12 श्लोक में सिर्फ यही बताया गया है कि मतलब चंद्रमा यहाँ हो, मंगल यहाँ हो, सब कुछ तो हों, लेकिन राहु यहाँ हो। हर श्लोक में आप देखेंगे, 12 श्लोक में देखेंगे आप कि रविचंद्र कुछ उभान हो, सब कुछ लिख करके, और अंत में राहु को दिया गया कि राहु यहाँ पर होना चाहिए। अभी इसमें भानुनंदन अर्थात शनिदेव और भौमनंदन अर्थात मंगल, इन दोनों का भी साथ राहु को मिला था। कथा है इसकी, इन दोनों का भी साथ राहु का मिला था। पृथ्वी एक बार रुष्ट हो गई थी क्योंकि उसके पुत्र मंगल को, जिसको हम भौम कहते हैं, भौम वही मंगल, तो भूमि से उत्पन्न हुआ था। तो चूँकि उसके पुत्र को पृथ्वी से अलग कर दिया गया था तो मंगल भी देवताओं से रुष्ट हो गए थे, और शनि तो खैर सूर्य से रुष्ट थे ही, तो इसलिए राहु को इनका साथ मिल गया। अब ये तीनों मिल करके उपद्रव करते हैं, मिल करके, अकेले अकेले नहीं, ध्यान दीजिएगा, अकेले अकेले नहीं, ये तीनों मिल करके उपद्रव करते हैं। और यह उपद्रव ये इसमें नहीं आता, आप चाहे कितनी भी गिनती कर लीजिए, ये आपके राशि फल में ये नहीं आता या जन्म लग्न फल में नहीं आता। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि यह ग्रह निष्पादित नहीं है। जो प्रेत बाधा है यह ग्रह निष्पादित नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह है इसमें आ गया तो, और या इसकी दशा चल रही है तो, जी नहीं, ऐसे नहीं होता है। अभी देखिए, आपकी कुंडली में, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान समय में आजकल प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जानने का बहुत इच्छुक है और बड़ी उत्सुकता रहती है, तो प्रायः वह थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करता है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि सब लोग अपनी कुंडली के 12 भाव को बराबर देखते होंगे, जो इससे थोड़ा बहुत परिचित होंगे। तो अब मैं बता दूं तो इस विषय में थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यदि मंगल तृतीय, पंचम, षष्ठ, सप्तम, द्वादश, तृतीय, पंचम, षष्ठ, अष्टम, द्वादश, इन भावों में से किसी एक में हो। प्रथम, राहु लग्न पंचम नवम में से किसी एक में हो, और शनि चतुर्थ, सप्तम, द्वादश, चतुर्थ, सप्तम, द्वादश, इनमें से किसी एक भाव में हो जन्म के समय, तब इसको अज्ञात विघ्न बाधा, अज्ञात वही प्रेत बाधा, तो अज्ञात बाधा से इसको गुजरना पड़ेगा। अभी ये जो है, ये कोई एक, देखिए, कोई एक मंगल के कारण, राहु कारण नहीं या शनि कारण नहीं, ये जब तक तीनों यदि इस स्थिति में किसी एक में हूं तो उसको प्रेत बाधा से गुजरना पड़ेगा। और इस प्रेत बाधा से अब आप चाहे अपनी महादशा देखते रहिए और अंतर्दशा देखते रहिए, जोगिनी दशा देखते रहिए, उसमें कहीं नहीं मिलेगा। उस वक्त हो सकता है आपके लग्न नवम पंचम में स्थित लगने से की ही दशा क्यों न चल रही हो, किंतु जैसे मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, शनि मंगल, यदि शनि मंगल लग्नेश हो, शनि और मंगल में से कोई एक लग्नेश हो, और वो लग्न पंचम नवम अर्थात बड़े शुभ भावों में ही बैठा हो, शुभ भाव में ही बैठा हो, उसी की दशा चल रही हो, उसी की दशा चल रही हो, किंतु यदि जो मैं बताया कि राहु और ये मंगल और ये शनि अगर उपयुक्त भावों में होंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर उपयुक्त भावों में होंगे
तो भले वो मतलब कि शुभ भाव स्थित लगने से की ही दशांतर दशा क्यों नहीं चल रही हो, उस समय में इसको प्रेत बाधा से गुजरना पड़ेगा और फिर उसको उस व्यक्ति को कुंडली और ज्योतिष से वो उठ जाएगा कि ये तो लग्नेश है, मेरा राशिश है, अच्छे भावों में शुभ भावों में बैठा है, बहुत ही प्रबल है और उसी की दशा चल रही है, फिर भी मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। क्यों? इसका मतलब कि ज्योतिष झूठा है। जी नहीं, केवल एक हल्दी की गांठ पा जाने से आप किराना के दुकानदार नहीं हो जाएंगे, किराना के दुकानदार नहीं हो जाएंगे। किराना का दुकानदार होने के लिए दुकान में बहुत सारी चीज़ों का होना आवश्यक है। तो एक चीज़ आपने जान लिया कि लगने से यदि शुभ भावों में जन्म के समय बैठा हो, प्रबल हो और उसकी दशा अंतर्दशा चले तो सारे सुख मिल जाते हैं। ये एक आपने पढ़ लिया बस। तो थोड़ा और पढ़िए, पराशर का ही पढ़िए, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध और महर्षि पराशर कहा गया है। उनको ज्योतिष के बल के प्रवर्तक ही रूप में माना जाता है। प्रवर्तक तो खैर नहीं है, लेकिन माना जाता है। पितामह कहते हैं, ज्योतिष के पितामह महर्षि पराशर। तो उन्होंने ही लिखा है, प्रेत लीला योगाध्याय में लिखा है, कोई पढ़ सकता है। प्रत्येक 12वें श्लोक में प्रत्येक में राहु की स्थिति को अनिवार्य कर दिया है उन्होंने। तो यदि ऐसी स्थिति हो तो आप समझ जाइए कि आपको प्रेत बाधा से, प्रेत बाधा मतलब अज्ञात बाधा, अदृश्य बाधा, अनपेक्षित बाधा, जिसकी उम्मीद न हो वो बाधा आपके सम्मुख उपस्थित हो जाएगी। एक महर्षि उद्धनवा के पुत्र थे कृतदंत। महर्षि उद्धनवा के पुत्र थे कृतदंत। वो बहुत बड़े मतलब कि ये आचार्य हुए हैं। ये विविध तांत्रिक प्रयोगों के, यांत्रिक प्रयोगों के, मांत्रिक प्रयोग बहुत बड़े हुए हैं। किंतु वो इतने उद्भट हो गए जैसे कि वर्तमान समय में हमारे भारत का जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें वो सारे के सारे अशुद्ध, अपूर्ण जो इतिहास पढ़ाते, ठीक उसी क्यों अच्छी बातों को आप देख सकते हैं। अकबर को महान कहा जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप को महान नहीं कहा गया है। महान अकबर महान तो कहा गया है, लेकिन महाराणा प्रताप महान कहीं नहीं कहा गया। तो ये तो इतिहास, चलिए ये तो इतिहास की बातें हैं। तो उसी तरह से क्या हुआ है कि कुछ दुष्ट हर समय में दुष्ट होते हैं। तो कुछ दुष्टों ने जो कुछ ग्रंथ और संस्कृत व्याकरण पढ़ लिए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे ऋषियों के कथन विचार को बिल्कुल ही मिटा दिया, भगा दिया, अन्यथा उनका पराभव हो रहा था। ये लोग जो है उनके सामने कुछ नहीं थे। आपने महाभारत की कथा पढ़ी, महाभारत में आपने बर्बरीक का नाम कहीं बर्बरीक कथा उतनी प्रसिद्धि रूप में आती है? नहीं आती है। जबकि बर्बरीक अकेला ऐसा था जो क्षण मात्र में कौरव पांडव तो क्या उनके जैसी सहस्रों सेनाओं का एक क्षण में वध कर सकता था, क्षण भर में वध कर सकता था। इसीलिए कि महाभारत का युद्ध संपन्न हो, इसीलिए भगवान कृष्ण ने पहले ही उसका सिर काट दिया था। भगवान कृष्ण ने उसका सिर काट दिया था, अन्यथा वो क्षण भर में सब कौरव पांडव अक्षौहिणी और क्या जितनी सेना थी सबको क्षण भर में मार सकता था। उसी तरह से ये हमारा पराभव न हो, इसी कारण से कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के आचार्यों ने ये इनके कथनों को, इन जैसे ऋषि के, कृतदंत जैसे ऋषि के कथनों को प्रक्षेप में भी नहीं डाला। पहले तो प्रक्षेप में डाला, प्रक्षिप्त करके, और उसके बाद उसको मिटा दिया। मैं यह क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वर्ष 2021 मार्च महीना और वर्ष 2022 में 6 पूजा कराया, 2023 में ही पूजा कराया इसी की। और ये समझिए कि उनकी ये बाधा सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। और अभी एक परिणाम नहीं मिला है, 5-7 दिन हुए पूजा कराए, उसका परिणाम अभी हमको नहीं पता चला है। अब जब हमारे पास फ़ोन नंबर तो होता नहीं है, जो आया पूजा कराया गया तो खुद ही मैं कह दिया हूँ कि आपको हमको इसका बताना होगा, सूचना, तो वो बताएंगे। अभी हमारे समझ से 6 दिन हुआ पूजा कराया उनका।
राजस्थान में एक जगह है परिहरा, वो कहाँ है, सुजानगढ़ के रास्ते में शायद पड़ता है कहीं। तो वहाँ के थे, आए थे, तो उन्होंने कराया है, तो उनका भी मिल जाएगा, सूचना मिल जाएगी। तात्पर्य कहने का ये कि इसका परिहार इसका परिहार आपको अन्यत्र हर जगह नहीं मिलेगा। ये बड़ी शोध का विषय है, खोज का विषय है। विविध ग्रंथों को विविध स्थान पर जारी, तुलसी यह जग आई कि सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए। हर ग्रंथ को देखें, ढूंढें, पढ़ें, फाइंड द लिंक, जहाँ से उसका कुछ संपर्क पड़ा हुआ है, फिर उसको ढूंढें, फिर तो मिलेगा। अभी वर्तमान समय में पराशर होरा शास्त्र के कई एक अंक निकल गए हैं, जिसमें ढेर सारे श्लोकों में बहुत अतारतम्य आ गया है। तो मैं पाठकों से निवेदन करूंगा कि ये पुरानी प्रति ही ले। कचौड़ी गली राजा दरवाज़ा कचौड़ी गली वाराणसी में जो ठाकुर प्रसाद एंड सन्स बुक सेलर हैं, उनके यहाँ प्राचीन प्रति मिलेगी। ठीक है, पैसा लेंगे, थोड़ा ज़्यादा पैसा लेंगे, लेकिन प्राचीन प्रति मिलेगी। महर्षि पराशर होरा शास्त्र की 12 खंडों में है, बड़ा मोटा हो जाता है तो मिलेगी, लेकिन प्राचीन प्रति है। सारे श्लोक हैं उसमें। जो भेद आपको रामचरितमानस और वाल्मीकि कृत रामायण में मिलेगा, वही भेद हो जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए हर जगह ढूंढिए, पाइए, आपको मिलेगा, वो परिहार आपको मिलेगा। ये जो परिहार मैं कराया वही कृदंत, ऋषि कृदंत के आधार पर मैं कराया था, और 100% सफलता मिली, और इस प्रेत बाधा से मुक्ति मिली। तो मैं आचार्यों से, जो भूदेव लोग हैं, उनसे मैं ये सम्मति क्या दूँ, या प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि ये लोग इसका अच्छी तरह से अध्ययन करके फिर जजमान का पूजा पाठ करावें। उसी के आधार पर पहले देख लें कि जजमान समर्थ है कि नहीं। अगर समर्थ नहीं है तो मत कराएं, क्योंकि ये अति व्ययशील, खर्चीला ज़्यादा हो जाता है। तो पहले सामर्थ्य को देख लें, फिर कराएं, अन्यथा मना करने की नहीं हुआ। क्योंकि मना नहीं करेंगे तो इसका कुफल होगा। कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, कुछ हटा देंगे तो कुफल प्राप्त होगा। तो ये है प्रेत बाधा। ये मैं बता दिया कि प्रेत बाधा एक बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल अकेली चीज़ है। मैं फिर बता दूं कि चाहे भले आपका कोई लग्नेश हो, शुभ कुंडली में, शुभ भाव में, पंचम में, नवम में, जहाँ भी चतुर्थ में, जहाँ भी बैठा हो, शुभ भाव में बैठा हो, प्रबल हो, सब कुछ हो, और उसी की दशा चल रही हो, तो ऐसी दशा में तो बहुत उत्तम फल मिलना चाहिए। फिर ये बुरा फल क्यों मिलेगा? तो मैं बताया कि महर्षि पराशर ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है प्रेत लीला अध्याय में, कि आप पीछे मेरा देखिए वीडियो में, कि इन स्थान में राहु, मंगल और शनि, तीनों की अगर ऐसा योग है कुंडली में, तो वो प्रेत बाधा होगी ही, चाहे भले वो लग्नेश और नवमेश पंचमेश जिसकी भी दशा अंततः चल रही हो। फिर आपके जो है ना, वो लग्नेश वो खत्म हो जाता है और यही दशा प्रभावी हो जाती है। तो इस दशा से निजात पाने के लिए इसका जो, जैसा मैं निदान बताया आपको, कृदंत ऋषि ने बताया है। कृदंतोपाख्यान है ही इसकी, इस पुस्तक का नाम ही है कृदंतोपाख्यान। क्लिष्ट भाषा है, गूढ़ भाषा में लिखी गई है। प्रयास कीजिए, उसका अनुवाद, कई लोगों का अनुवाद लेकर पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। एक में नहीं पता चलेगा, दूसरे में पता चलेगा, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में पता चल जाएगा, और आप कराइए, और फिर देखिए कि शांति मिलती है कि नहीं। मैं एक और गूढ़ प्रसंग लेकर के अगले वीडियो में आ रहा हूँ, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। हाँ, चलते चलाते मैं बता दूँ आपको कि कृपया मैं जो अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ 9889649352, उस पर सिर्फ आप अपनी समस्या लिखिए। बाकी आप विद्वान हैं तो विद्वान रहें, ठीक है, आपकी विद्वता, जो ये विद्वता आप दिखा रहे हैं, ये बढ़ती रहे आपकी, कोई बात नहीं है, किंतु इस पर शास्त्रार्थ ना करें। मैं न कोई स्वामी जी हूँ, न गुरु जी हूँ, न आचार्य जी हूँ, न शास्त्री जी हूँ। मैं सीधा सीधा ठहरा फौजी। हाँ, ज्योतिष, कर्मकांड और साहित्य वेद का प्रचुर अध्ययन है ये, और ये मुझे वंशानुगत उपहार मिला हुआ है। तो इसके आधार पर मैं जो जानता हूँ वो बताता हूँ सबको। विविध जगहों पर जाकर के पूजा कराता हूँ। कहना नहीं चाहिए, मैं इससे तो अपना प्रचार प्रसार हो जाएगा इसके माध्यम से,
वरना मैं देश विदेश बहुत जगह जाता आता रहता हूँ, पूजा पाठ कराता हूँ, उसका परिणाम सामने आता है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जब तक मैं प्रायोगिक तौर पर इसको सिद्ध नहीं कर लेता हूँ तब तक नहीं बताता हूँ। अभी कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा आपको, तो ये मैं शास्त्रार्थ न कीजिए, केवल अपनी समस्या लिखिए। समस्या बहुत लोगों की पहले से आई रहती है, तो इसलिए क्रम से उत्तर देता हूँ। तो इसलिए तत्काल पूछेंगे तत्काल उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊँगा। मैं वो टीवी वाले पंडित नहीं हूँ कि सामने लैपटॉप खोल के बैठ गए, उसमें जो पहले से जो सॉफ्टवेयर भरा पड़ा है उसमें डिटेल डाल दिए और सेकंडों के अंदर में आपका परिणाम आ गया तो बता दिए, तो मैं नहीं करता भाई। मेरे करने में गणना में समय लगता है, गणना करता हूँ और फिर मैं बताता हूँ। और अंत में, चूँकि जब तक मैं सैन्य सेवा में था, भारत की सैन्य सेवा में था, तब तक तो निःशुल्क सेवा करता था। अब सेवानिवृत्त हूँ, मैं शुल्क लेता हूँ, तब मैं उत्तर देता हूँ या कोई सहायता करता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसा मुझे देखने में आया है कि शेष पंडित जी लोगों के अपेक्षा मेरी दक्षिणा बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। इसलिए सोच समझ के अगर समर्थ हों, इच्छुक हों, अगर आवश्यकता हो तो आप संपर्क करें, अन्यथा आप देख करके आगे बढ़ते रहें। मैं फिर कह दूं आपको कि मैं कभी किसी से नहीं कहता कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरा वीडियो प्रभावी होगा, रोचक होगा और उपयोगी होगा तो आप बिना कहे इसको सब्सक्राइब और लाइक और क्या क्या करेंगे और 10 लोगों को बताएंगे। और अगर निरर्थक होगा, बेकार होगा, तो आप खुद भी कुछ नहीं करेंगे, बाकी को बताने की बात तो दूर। तो इसलिए आपको अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, आप आगे देखिए। वीडियो लंबी हो रही है, मैं अगले किसी अन्य प्रसंग के साथ अगला वीडियो बनाता हूँ, प्रतीक्षा करें।